जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप 1473 पदों का फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां पर आपका नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है, जहां पर आप देख सकते हो कि आप लोग 22 दिसंबर 2020 से लेकर के 22 जनवरी 2021 तक इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको जो ये अप्लाई लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। और जो आप अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर के आया है अनअकैडमी सीटीईटी मेगा कार्निवाल, जिसमें कि बेसिकली यहां पर आपको 5 डेज तक 50 क्लासेस दी जाएगी, जो कि 50 बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से आपको दी जाएगी। और ये जो आपकी क्लासेस है ये आपकी 23 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 27 दिसंबर 2020 तक चलने वाली है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ दोस्तों यहां पर अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया फ्री लाइव क्लास बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, यानी कि जो इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर है उनके माध्यम से ये फ्री लाइव क्लासेस दी जाएगी, यानी कि आपको कोई भी चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। और ये भी आपकी 23 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 27 दिसंबर 2020 तक चलने वाली है, जिसमें कि आपको यहाँ पर पूरा स्केड्यूल बताया कि किस डेट में क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर 23 दिसंबर को दिन वेडनेसडे का रहेगा, इसमें आपको 10 स्ट्रेटजी सेशन कराए जाएंगे। फिर यहाँ पर 24 दिसंबर को आपको 10 कंटेंट थ्योरी सेशन कराए जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। इसमें बेसिकली यहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं अगर आप सीटीटी 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि ये पूरी तरीके से फ्री है। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी प्लस का, तो आप मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल कीजिए। उसमें आपको जो भी प्राइस आप चूज करोगे 10% की छूट तुरंत मिल जाएगी। तो ज्वाइन करने से पहले मेरे कोड GDHTET का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। ज्वाइन लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने जानकारी आ जाएगी कि किस सब्जेक्ट के लिए कितने पद निकाले हैं और जो वैकेंसी है वो अस्थायी है या फिर स्थायी है। सैलरी आपको क्या दी जाएगी, लोअर एज लिमिट कितनी है, अपर एज लिमिट कितनी है, तो यहां पर आपको ये सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट पर अप्लाई करना है उसी सब्जेक्ट के सामने आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा, बस आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो अलग होगी। यहां पर आपके सामने आएगा कि क्या आपने पूर्व में कभी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी पद हेतु ऑनलाइन पद्धति से आवेदन किया है। अगर आपने किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब यहां पर हम नो करते हैं और नो करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम यहां पर एंटर करना है। बेसिकली आपको यहां पर अपना पूरा नाम एंटर करना होगा और ये नाम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम एंटर करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर अपने पति का नाम देना है। आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, क्या आप यूपी के निवासी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। बट इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं। आर यू डिपेंडेंट ऑफ यूपी फ्रीडम फाइटर, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एक्स आर्मी, अगर आप इसमें से एक्स आर्मी के कोई भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आर यू हैंडीकैप, अगर आप हो तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। फिर नीचे आता है आर यू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू एवर बीन डिबरेट फ्रॉम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से किसी एग्जाम से निकाले गए हो, तो अगर गए हो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप नीचे देखोगे डीओबी, तो आपको पहले डे सिलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ से मंथ सिलेक्ट करना है और फिर आपका जो भी ईयर है वो आपको चूज कर लेना है। इसको चूज करने के बाद जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से आपको चूज करना है। आर यू मैरिड, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना एंटर करना है। फिर आपको अपनी वैलिड मोबाइल ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिखनी होगी। इसको लिखने के बाद नीचे आती है आपकी हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट बोर्ड की क्वालिफिकेशन की जानकारी।
जानकारी। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल में यहाँ पर अपना बोर्ड चूज कर लेना है कि आपने किस बोर्ड से अपनी 10वीं पास की है। तो चलिए हम यहाँ से एक बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको दिया है ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10वीं पास की है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका रोल नंबर क्या आता हो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। नीचे आती है इंटरमीडिएट, अगर आपने कर ली है तो आपको यहाँ पर यस करना है। आपको बोला कि हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, इफ यस देन क्लिक ऑन दी बॉक्स। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ईयर ऑफ पासिंग चूज करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना 12th का रोल नंबर एंटर करना है। ये करने के बाद नीचे आती है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपको यहाँ पर बोला है कि वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए इसमें से जीव विज्ञान में या फिर जंतु विज्ञान में, सॉरी वनस्पति विज्ञान में या जंतु विज्ञान में। तो यहाँ पर आपको इसमें यस करना है कि हाँ मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है। इसको करने के बाद जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको वैलिडेट एंड रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इन जानकारी का प्रीव्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी मिल चुका है। आपको इस जानकारी को यहाँ पर सेव भी कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर जो अन्य जानकारी है वो भी हम अभी आगे फिलअप करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जानकारी को चेक करके नीचे आना है और जो भी आपकी फीस का अमाउंट है वो पे करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पीएच कैटेगरी चूज किया, जिससे कि मैं कम एप्लीकेशन फीस में आपको आगे का प्रोसेस भी दिखा पाऊँ। तो आपको क्लिक है टू पे द रिक्वायर्ड फी, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि इफ यू वांट टू चेंज डोमिसाइल कास्ट सब कास्ट कैटेगरी देन क्लिक यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपको जानकारी चेंज करनी है जो कि आपको बोला है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर सेंड किया जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपको जानकारी कंफर्म करनी है। फिर आपको इसके ऊपर टिक करके प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद अब आपके सामने जो पेमेंट का पेज है वो आ जाएगा। तो आपको इसमें से किस माध्यम से फीस जमा करनी है वही आपको चूज कर लेना है। मैं यहाँ से जो सिलेक्ट करूंगा वो SBI नेट बैंकिंग सिलेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। अब आपको इस जानकारी को कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करके फिर आपको एक बार फिर से इस जानकारी को कंफर्म करना होगा और कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके आपको कंफर्म करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आपको फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो फीस है वो जमा हो चुका है, आपको यहाँ पर जानकारी मिल चुकी है। अब यहाँ पर प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर लीजिए, जिससे कि आपके पास प्रूफ हो जाए कि आपने फीस जमा कर दी है। फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपको जो अपना फोटो अपलोड करना है वो आपको इस फॉर्मेट में करना होगा जैसा कि यहाँ पर दिया है। आपका इसी में फोटो होना चाहिए और इसी में नीचे की तरफ सिग्नेचर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका ये फॉर्मेट है जिसमें कि ऊपर की तरफ फोटो और नीचे की तरफ सिग्नेचर, वो यहाँ पर अपलोड करना है। मैं आपको एक रैंडम इमेज यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूं। तो चलिए मैं अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूं।
अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं इस वीडियो को डेमो के रूप में बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जो अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया था, उसके अकॉर्डिंग ही अपलोड करना होगा। ऊपर की तरफ फोटो और नीचे की तरफ आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जानकारी आ जाएगी। आपको इनको एक बार फिर से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आती है आपकी अन्य जानकारी, जो कि अभी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल है, जिसमें कि आपसे बोला गया कि राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विश्वविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि अगर आपके पास है तो यस कीजिए, क्योंकि इसमें जरूरी है। और नीचे में यहाँ पर आपको जो अन्य विकल्प दिया है, इसमें भी आपको अगर आपके पास ये है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस की डिटेल है वो भरनी है। आपको यहाँ पर टाइप नेम CO भी जो भी है आपको यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर हम CO में अपने फादर का नेम फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद आपका जो भी आगे एड्रेस है वो यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कीजिए। फिर अपने विलेज का नाम लिखिए, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस जो भी है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर इसके बाद आपको अपनी सिटी का नेम यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपकी सिटी का नेम है। और यहाँ से आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड एंटर कर देना है। ये करने के बाद दिया है आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिक्लेरेशन, आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने पर जो डिक्लेरेशन है ये आपको रीड करना है और फिर आपको प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहां पर आप सभी जानकारी को एक बार चेक कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो उसके बाद आपको यहां से इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाओगे और आपके सामने आ जाएगा कि आपने इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर लिया है। मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा हूं क्योंकि मैंने इस पर PH कैंडिडेट की जो PH की कैटेगरी है वो सिलेक्ट की थी और अभी यहाँ पर मालूम चला है कि इस पर जो पोस्ट मैंने चूज किया उस पर PH कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए ये ऐसा आ रहा है। बट इसके सामने कोई भी प्रोसेस नहीं आता है, इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है इस फॉर्म को फिलअप करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ये थी आपके UPPSC लेक्चरर GIC लेक्चरर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।